गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज मैं स्टार्ट करूँगी सोलर सिस्टम, जो हमारे ज्योग्राफी का पार्ट है और हमारा बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रोल इसका रहता है। कुछ कुछ हमेशा एक दो क्वेश्चन करके हर बार बीपीएससी में आ ही जाता है, या फिर अदर एग्ज़ाम में भी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आता है। तो हम आज पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम जो हमारा है ना, उसके अंदर में क्या क्या चीज़ आता है मैं बता देती हूँ। मान के चले जैसे ये है हमारा एक पहले यूनिवर्स होता है, उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज होती है। तो उस गैलेक्सी के अंदर एक मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वेव गैलेक्सी है, जिस मिल्की वेव गैलेक्सी के अंदर में हमारा सोलर सिस्टम आता है, जो हम जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और उस सोलर सिस्टम के अंदर में क्या क्या आता है मैं बताती हूँ। सोलर सिस्टम ऐसा नहीं है कि सिर्फ सन ही है। सोलर सिस्टम मतलब सन के साथ साथ और क्या क्या चीज़ उसके इर्द गिर्द उसमें रहता है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, उसमें सन है। सन मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सोलर सिस्टम का, जैसे सोलर से ही डिफाइंड हो रहा है, सन है। और सन के बाद हमारा इसमें 8 प्लैनेट्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और 8 प्लैनेट के बाद सैटेलाइट हैं, जो चारों तरफ इसके प्लैनेट्स के अपने जो खुद के सैटेलाइट होते हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। मेन मेड की बात मैं नहीं कर रही हूँ, सैटेलाइट हैं, प्लस कुछ एस्ट्रॉइड्स हैं, फिर मेटियोर्स हैं, कॉमेट्स हैं, और अदर लेसर बॉडीज़ हैं जो मतलब इतनी क्या बोलते हैं, जैसे होते हैं ना फेमस होते हैं, तो फेमस नहीं है, लेकिन कुछ लेसर बॉडीज़ हैं जो बहुत सारे होते हैं, उनको उतना नाम नहीं दिया गया है लेकिन हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ सन की। और सन जो है वो सोलर सिस्टम का भी कंपोनेंट हो जाता है मेन, जो हमारा मतलब जो हमारा अर्थ है, जैसे अर्थ भी एक प्लानट है ना, तो अर्थ को भी सन से काफ़ी सन से के कारण ही हमारा मतलब हमें दिन और रात की अनुभूति होती है। तो सन हमारा इसमें फिर 8 प्लानट आते हैं, जो पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन अब जो हैं वो 8 ही प्लानट बचे हैं। प्लूटो को डॉफ घोषित कर दिया गया है। तो 8 प्लानट हमारे हुए, प्लस जिसमें मतलब जैसे अर्थ भी हमारा आता है। आगे पढ़ेंगे कौन कौन से प्लानट हैं। सैटेलाइट हो गए जो हमारे चारों तरफ घूमते हैं, मतलब प्लानट के को जो रिवॉल्व करते हैं उसको सैटेलाइट बोलते हैं। और एस्ट्रॉइड्स हैं, जो जैसे होता है ना कि क्या बोलते हैं वो, जैसे सैटेलाइट नहीं है, मतलब प्लानट तो नहीं है, लेकिन इतने क्या बोलते हैं, इतने छोटे हैं कि उसको प्लानट तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन वो एक रॉकी कंपोनेंट होते हैं जो वो घूमते रहते हैं ना। एस्ट्रॉइड, मिटियोर्स भी हो गए उसी तरीके से। मिटियोर्स, कॉमेट्स, मिटियोर्स का होता है ना, मिटियोरिक लेक जो बना है महाराष्ट्र में, तो वो इस तरीके का मिट्योर्स गिरा हुआ था, तो उससे मिट्योरिक लेक बन गया। कॉमेट्स होते हैं छोटे छोटे, जो क्या बोलते हैं, टेल लाइक स्ट्रक्चर उसमें होता है, और अदर लेसर बॉडी। ठीक है, तो जैसे अब पहला हम स्टार्ट करते हैं सन से। मैं आज क्या करूँगी ना, ब्रीफ मतलब थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, और उसके बाद क्योंकि मुझे बीपीएससी का ओरिएंटेड पढ़ना है ना, क्योंकि अभी तो बहुत कम ही दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम का, तो मैं जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं बस मैं उसी को देखूँगी। डिटेल जो पूरा सोलर सिस्टम है मैं किसी और दिन बताऊँगी। तो आज मैं बता रही हूँ, मतलब इस जो सन है ना, वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर में आता है। और उसके अंदर में, और सन भी जो एक स्टार ही है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि सन जो है वो कुछ और ही अलग चीज़ है। सन भी एक स्टार ही है, लेकिन वो हमारे इतने नज़दीक है ना, मतलब कि हमें मतलब उससे काफ़ी मतलब हमारे नज़दीक है, इसीलिए हमको बड़े दिखते हैं। लेकिन जो और अदर स्टार होते हैं ना, वो इतने नज़दीक नहीं होते हैं, जिसके कारण हमें वो छोटे छोटे दिखते हैं, और उनसे हमको लाइट भी नहीं, मतलब हम उससे लाइट भी नहीं लेते हैं। लेकिन सन इतने नज़दीक है कि सन का लाइट जो है वो हमारे तक पहुंचता है। ठीक है, तो सन, अब हम देखते हैं कैसे कैसे हमारा सारा प्लानिट और प्लस सन है। ठीक है, तो सन के बाद जो हमारा प्लानिट आता है, वो जैसे हम इसको होता है ना असेंडिंग डिसेंडिंग, तो हम डिसेंडिंग करके देखेंगे कि किस तरीके से सन के जो हैं मतलब सन के करीब कौन से हैं, उसके दूर कौन से हैं, ऐसे करके। तो जो सबसे सन के सबसे नज़दीक में है ना, वो मरकरी है, उसका बाद वेनस है, उसका बाद अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। नेपच्यून जो है हमारा सबसे फारदेस्ट है, मतलब सबसे दूर है, और मरकरी जो है वो सबसे नज़दीक है ना। और अर्थ हमारा जो है वो थर्ड पे पड़ता है। अर्थ हमारा थर्ड पे पड़ता है, और अर्थ के जो लेफ़्ट साइड में बोलेंगे वो वेनस हमको दिखता है, और राइट साइड में जो होता है वो हमें मार्स दिखता है ना। और आगे हम बताएंगे कि अर्थ और वेनस जो है ना, उसको ट्विन प्लानट बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों ना मतलब सिमिलर इनमें क्वालिटीज़ होती हैं।
फिर जुपिटर को हम बड़ा, सबसे बड़ा बोलते हैं। सैटर्न है, इसका अर्थ, मतलब सबके बारे में हम अभी नीचे देखेंगे, है ना। तो फिर अब बात आती है एनर्जी जो है सन का, वो कहाँ से आती है। तो एनर्जी जो सन का है ना, वो फ्यूजन से होती है। हाइड्रोजन और हीलियम का जो फ्यूजन होता है ना, मतलब हाइड्रोजन का जो हीलियम के साथ जो फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न के कारण क्या होता है ना, तो उसमें बहुत सारी लाइट जो है वो निकलती हैं, जिससे क्या होता है, तो जो हमारा सन में एनर्जी का वही सोर्स होता है ना। तो हम इसको, जैसे दो चीज़ होती है, एक होती है फिज़न और एक होती है फ्यूज़न, है ना, फ्यूज़न होती है। तो हमको याद कैसे रहेगा कि सन में फ्यूज़न होता है या फ्यूज़न होता है। तो सन में याद करने के लिए हम क्या करेंगे ना, कि हम देखेंगे कि फ्यूज़न जो है ना, उसका एस के पीछे यू है, तो फ्यूज़न तो हो ही रहा है ना, तो एस के पीछे यू है, तो हम ऐसे करेंगे ना, SUN ऐसे होता है। तो सन इस तरीके से हम याद कर लेंगे कि फ्यूज़न जहाँ भी हमको US वाला टर्म दिखेगा ना, वो सन के लिए ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। वो सन में होता है, फ्यूज़न होता है हाइड्रोजन और हीलियम का, ठीक है। अब सनलाइट कितने मिनट में यहाँ पे पहुँचती है अर्थ पे, इसके बारे में है। तो सनलाइट जो है ना, वो जैसे 8 मिनट 20 सेकंड भी कहीं कहीं दिया रहता है, लेकिन एग्जैक्टली जो है वो 8 मिनट 16.6 सेकंड जो है, जिसमें अर्थ पे उसको लाइट को आने में टाइम लगती है। लेकिन एवरेज यदि हम देखते हैं तो इसको 8 मिनट 20 सेकंड, कहीं पे 8 मिनट, मतलब कहीं पे एग्ज़ाम में 8 मिनट भी दिया रहता है। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि आपको क्या सूट करता है, किस तरीके से आप। और हाँ, ये भी देख लीजिएगा कि BPSC यदि आप दे रहे हैं तो BPSC के आंसर की क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद मैं एक टर्म बताना भूल गई कि जैसे ये सारे हैं ना, वो गोल गोल, मतलब ऐसे इलेप्टिकल फॉर्म में एक बोल सकते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। ये मैं ऐसे, जैसे ऐसे सन कर दूँ ना, तो ये ऐसे रहेंगे, फिर ऐसे रहेंगे, ऐसे ऐसे करके पूरा एक सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। ऐसे ऐसे करके सब अपना अपना ऐसे घूमते रहते हैं ना, अलग अलग वो करके। जैसे यहाँ पे मरकरी घूमेगा, फिर यहाँ पे वेनस घूमेगा, अर्थ घूमेगा, ऐसे सारे इसको। तो ये घूमने को बोलते क्या हैं, इसके बारे में। तो एक होता है सन, एक सन है, ठीक है, सन। और मान के चलिए जैसे अर्थ है, अर्थ के बारे में हम जैसे देखेंगे, तो जैसे अर्थ है, तो अर्थ जो है वो सन के जो चारों बगल क्या करता है, रिवॉल्व करता है। कोई भी प्लानेट जो है ना, वो सन के चारों बगल, मतलब चारों साइड जो है उसके रिवॉल्व करता है। लेकिन अर्थ जो है वो खुद जो अपने एक्सिस पे है ना, वो अर्थ जो है वो खुद के एक्सिस पे रोटेट करता है, और सन के एक्सिस पे, वो सन के रिस्पेक्ट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो हम दो कंसेप्ट जानते हैं, एक रिवॉल्व का और एक रोटेट का। तो रोटेट करेगा अपने एक्सिस पे और रिवॉल्व करेगा दूसरे के एक्सिस पे। तो जैसे अर्थ है, वो रोटेट करता है खुद के एक्सिस पे और रिवॉल्व करता है सन के एक्सिस पे, है ना, इस तरीके का है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें इनर प्लानेट और आउटर प्लानेट क्या क्या है। तो जैसे ये 8 है ना, 3 3 6 7 8 है, तो जिसमें 4 आप ऐसे कर लीजिए, 4 इधर से ऊपर से जो नीचे से इधर से जो दिख रहा है ना, वो सब हो गया इनर प्लानेट जो सन के नज़दीक में। और ये जो JSUN है, मतलब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो है, वो अर्थ से आउटर प्लानेट है, मतलब ये आउटर प्लानेट में आ जाएंगे। और मार्स और जुपिटर के बीच में ना यह एस्ट्रॉइड्स बेल्ट होता है, इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे एस्ट्रॉइड जो है वो घूमते रहते हैं ना। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हो जाता है इनर प्लानेट और आउटर प्लानेट का। तो इनर प्लानेट में आ गए वही मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, और आउटर प्लानेट में आ गए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, है ना। और आउटर प्लानेट जो होता है उसको हम जोवियन प्लानेट भी बोलते हैं, गैसेस प्लानेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी गैसेस इसमें इन्वॉल्व होता है। और ये जोवियन प्लानेट भी इसको बोला जाता है। याद रखेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि जोवियन प्लानेट किसे बोलते हैं, तो हम याद रखेंगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो होते हैं वो आउटर प्लानेट होते हैं। फिर बात आती है कि प्लानेट जो है उसमें खुद की लाइट होती है क्या। तो प्लानेट जो होती है ना, उसमें खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन से एनर्जी लेते हैं, वो सन से लाइट लेते हैं और फिर वो चमकते हैं। अर्थ के भी पास भी अपनी लाइट नहीं है, लेकिन हमें तो लाइट दिखती है, तो वो हमें सन से प्राप्त होती है। और अदर भी प्लानेट हैं, उनको सन से ही लाइट प्राप्त होती है, उनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है। उसके बाद होती है कि बिगेस्ट प्लानेट कौन सी है। तो बिगेस्ट प्लानेट जो है वो जुपिटर है, सबसे बड़ी प्लानेट जो है वो जुपिटर है, जुपिटर सबसे बड़ी होती है। तो जुपिटर को हम सबसे बड़े प्लानेट बोलते हैं। और ये जो है ना, क्योंकि ये बहुत फास्ट रोटेशन भी इसका कॉन्सेप्ट है कि ये बहुत फास्ट जो है वो रोटेट करता है, बहुत फास्ट ये रोटेट करता है ना। उसके बाद आता है कि बिगेस्ट सैटेलाइट कौन सा है। सैटेलाइट के बारे में हम जानते हैं कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ का अपना सैटेलाइट मून है ना, मून इसका अर्थ का अपना सैटेलाइट है। ऐसे ही अदर का भी सैटेलाइट होता होगा। तो जो अर्थ का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है ना, मतलब प्लानेट, जितने भी प्लानेट है उसमें सबसे बड़ा सैटेलाइट किस प्लानेट के पास है, तो
वो सबसे बड़ा सैटेलाइट जो है वो जुपिटर के पास है, और जुपिटर जो सबसे बड़ा प्लैनेट भी है उसके पास सबसे बड़ा सैटेलाइट भी है जिसका नाम है गैनमेड करके बोलते हैं। ये जुपिटर का अपना खुद का सैटेलाइट है। उसका है कि ब्लू प्लैनेट कौन सा है, तो ब्लू प्लैनेट जो होता है वो अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। क्योंकि इसको क्यों बोलते हैं ब्लू प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पे जो है ना H2O की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। क्या बोलते हैं 3 जैसे 4 भाग होता है ना, तो 4 भाग में 3 भाग जो है जो 1/3 बस अर्थ लिथोस्फीयर है, बाकी जो है वो हाइड्रोस्फीयर है। तो अब ब्लू जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है ना एटमॉस्फेयर से, इसके कारण ये ब्लू दिखता है हमें, तो इसे हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। उसका यूरेनस जो है वो ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं, यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट। गैस के कंपोनेंट के कारण वो ग्रीन दिखता है, इसलिए यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। उसके बाद जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ब्लू प्लैनेट अर्थ, ग्रीन प्लैनेट वेनस, और ग्रीन प्लैनेट यूरेनस जो इसमें आ जाता है, आउटर प्लैनेट में आ जाता है। और ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है वो वेनस को बोलते हैं ब्राइटेस्ट प्लैनेट। और ये जो होता है ना वो अर्थ के नियर में होता है। अर्थ के आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, अर्थ के नज़दीक में, इसको ट्विन प्लैनेट भी बोलते हैं वेनस और अर्थ को। और ये जो होती है ना सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है ये, जितने भी प्लैनेट हैं उसमें सबसे ब्राइटेस्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो कौन से स्टार हैं जो सबसे ब्राइटेस्ट हैं। हमारे अंदर में जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जो कौन से ब्राइटेस्ट स्टार हैं, तो वो सीरीज करके आता है। सीरीज जो जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉग स्टार भी बोलते हैं। सीरीज को क्या बोलते हैं हम, डॉग स्टार भी बोलते हैं। और ये हमारा सबसे ब्राइटेस्ट ब्राइटेस्ट स्टार है आउटसाइड द सोलर सिस्टम। उसका क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम, कि मतलब सोलर सिस्टम के सबसे क्लोजर में जो है वो कौन सा स्टार है, ठीक है। तो क्लोजेस्ट स्टार जो है हमारा सोलर सिस्टम में वो कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी करके नाम आता है, जो हमारा सबसे क्लोजेस्ट स्टार है सोलर सिस्टम का, हमारे सोलर सिस्टम का। उसके बाद होता है कि हम बात करते हैं कि कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है। एक होता है कोल्डेस्ट प्लैनेट, एक होता है वार्म प्लैनेट, ऐसे करके। तो हमारा सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वो उसमें हमारा आ जाता है नेपच्यून। क्लोजेस्ट प्लैनेट हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि सबसे दूर है अर्थ पे, सन का जो लाइट है इसका काफ़ी एनर्जी इसके काफ़ी दूरी से पहुंचता होगा, तो इसीलिए ये कोल्डेस्ट प्लैनेट हो सकता है। इसलिए हम ऐसे याद कर सकते हैं कि नेपच्यून जो है, और ये स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन, क्योंकि काफ़ी दूर है तो इसका जो डायमीटर भी है वो काफ़ी रेंज में आ जाता है, तो इसको घूमने में भी काफ़ी टाइम लगता होगा, तो ये इसीलिए ये स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन भी करता है और ये कोल्डेस्ट प्लैनेट भी होता है ना। उसके बाद होता है कि इवनिंग स्टार कौन सा होता है, इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार जो है वो उसको किसको बोला जाता है, वेनस को बोला जाता है। वेनस को इवनिंग स्टार बोला जाता है, और ये हॉटेस्ट प्लैनेट भी होता है, क्योंकि ये क्या होता है ना कि सन है, उसके बाद मरकरी है, उसके बाद वेनस है, तो कुछ ही रेंज पे है ना सन की। तो यहाँ पे हॉटेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं। यहाँ पे वॉल्केनिक भी इरप्शन काफ़ी होता है, वॉल्केनिक भी काफ़ी इरप्शन, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक पाए जाते हैं, इरप्शन होता है वहाँ पे। फिर इसके बाद इवनिंग स्टार भी वेनस को बोलते हैं, और अर्थ का ट्विन भी इसको बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों क्या किसको बोलते हैं, वेनस को बोलते हैं। मुझे तो ये लग रहा है शायद मैं तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, मॉर्निंग स्टार कुछ अलग होता है क्या, एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो ठीक है। फिर मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है बस, इसलिए मैं बता रही हूँ। वैसे मैं पढ़ी तो हूँ, तो शायद हो सकता है कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों वेनस को बोलते हैं, नहीं तो मैं नीचे कमेंट में लिख दूँगी, ठीक है। उसके बाद है फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, जो सबसे दूर पे है सन के, तो मैं बताई पहले ही कि नेपच्यून जो है काफ़ी दूर पे है, इसका रेंज भी काफ़ी दूर है, इसीलिए स्लो भी रिवॉल्यूशन करता है। उसके बाद ये कोल्डेस्ट भी होता है। अब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट कितने हैं, मतलब किसके हैं, कौन से प्लैनेट ऐसे हैं जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट है। जैसे हमारा अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, मून है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लैनेट हैं जिसके बहुत सारे सैटेलाइट हैं। तो जुपिटर जो है वो उसके पास ना 69 सैटेलाइट हैं। जैसे मतलब अभी तक मैंने जहाँ पे पढ़ा है वहाँ से 69 है, वैसे ये वेरिएशन होता रहता है, ये चेंज होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी तक जितने मुझे पता है, हमारा नोट जितना तक अपडेटेड है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट जो जुपिटर के पास है वो 69 है। और जुपिटर के बारे में हम जानते ही हैं कि ये सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसका जो सैटेलाइट है वो भी सबसे बड़ा है। तो क्या बोलते हैं ये जो है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट भी इसी के पास है। उसका फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन कौन करता है, तो फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन जो है वो मरकरी करता है। क्यों नहीं करेगा मरकरी फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन, क्योंकि ये सबसे नज़दीक भी तो है, सन के सबसे नज़दीक में तो मरकरी ही आता है, तो इसको ये जल्दी कर लेगा ना, क्योंकि इसका रेंज काफ़ी दूर नहीं है। और बाकी जो नेपच्यून है उसका तो बहुत रेंज है, उसको बहुत घूमना पड़ेगा, लेकिन सन जो है, सन के सबसे नज़दीक में मरकरी है, तो उसको ज़्यादा घूमना ही नहीं पड़ेगा।
तो ये क्या करेगा, ये फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन करेगा। तो फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन जो है वो मरकरी का होता है और ये नियरेस्ट भी है अर्थ के, सॉरी सन के, ये भी हमको पता है। और ये स्मॉलेस्ट प्लानट भी है। सबसे छोटा प्लानट कौन सा है, मरकरी ही है। उसका डेंसेस्ट प्लानट, ये क्वेश्चन आया था शायद कि लिस्ट डेंसेस्ट वाला, कि लिस्ट डेंसिटी किस प्लानट का है, तो शायद आया था वीपीएससी में भी। तो अभी मैं बात कर रही हूँ कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस प्लानट का है। तो सबसे ज़्यादा जो किसी प्लानट का डेंसिटी है वो अर्थ का है। अर्थ जो है वो सबसे डेंसिटी वाला प्लानट है। और जो लिस्ट है उसके बारे में आगे बात करेंगे। मैं बता देती हूँ, वैसे लिस्ट जो है वो सैटर्न का है। सैटर्न जो है काफ़ी कम डेंसिटी वो उसके पास होती है, और जो अर्थ है उसके पास सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। उसका रेड प्लानट किसको बोलते हैं, मार्स को बोलते हैं। मार्स को क्या बोलते हैं, रेड प्लानट बोलते हैं। याद करेंगे, एक हो गया रेड, एक हो गया ब्लू, एक हो गया ग्रीन। ये तीनों याद करना है कि कौन कौन सा होता है ना। और एक ब्राइटेस्ट भी था। तो रेड प्लानट हो गया मार्स, मार्स को बोलते हैं रेड प्लानट। उसके बाद है कि स्मॉलेस्ट सैटेलाइट, सब किसका सैटेलाइट सबसे छोटा है। तो ये भी जो है ना, इसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है। आप बुक में पढ़ेंगे तो कुछ और मिलेगा, गूगल डायरेक्ट करेंगे तो कुछ और मिलेगा। मेरे ख्याल से कि फोर्ब्स जो है, जो मार्स का सैटेलाइट है ना, वो सबसे छोटा है। और मार्स का एक और सैटेलाइट है डेमोस, कहीं कहीं पे ये भी लिखा रहता है कि डेमोस जो है वो सबसे छोटा सैटेलाइट है। लेकिन आप इसको देखिएगा कि ऑप्शन में क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग टिक करना है। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट जो है वो फोर्ब्स है। फोर्ब्स जो है किसका है, मार्स का है। और डेमस भी आप याद रखेंगे, यदि आंसर में डेमस आए तो डेमस भी लगा सकते हैं। उसके बाद आता है कि ऐसा सैटेलाइट, किसी भी प्लैनेट का एक ऐसा सैटेलाइट जो अपना एटमॉस्फेयर रखता हो, जिसका अपना एटमॉस्फेयर हो वहाँ पे, है ना। तो वो कौन सा सैटेलाइट है, मतलब, और किस प्लैनेट का सैटेलाइट है। तो ओनली सैटेलाइट जिसके पास अपना एटमॉस्फेयर है खुद का, वो जो है वो टाइटन है। टाइटन के बारे में हम लोग सब जानते हैं। टाइटन जो है क्या है ना, ये सैटर्न का क्या है, सैटेलाइट है। सैटर्न जो है उसका सैटेलाइट है टाइटन, और टाइटन का अपना एटमॉस्फेयर है। और ये सिंगल एक ही मतलब ऐसा सैटेलाइट है जिसका खुद का एटमॉस्फेयर है। और सैटर्न जो है वो, उसके बारे में बताई हूँ कि ये जो है इसका जो है वो लिस्ट डेंसिटी होता है, लिस्ट डेंसिटी है सैटर्न का, है ना। उसके बाद मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या की हूँ ना कि बस फैक्ट बताई हूँ। वैसे आप जैसे मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोग का भी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं डिटेल में इसके बारे में ज्योग्राफी का मैं लेक्चर लाऊँगी और बताऊँगी कैसा कैसा क्या क्या इसमें है, ठीक है। तो अभी मैं बस फैक्ट बता रही हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि जो स्पेस पे जाने वाले जो फर्स्ट मेन हैं, जो स्पेस पे गए थे, कदम रखे थे, वो कौन है। तो 1961 में गए थे यूरी गागरिन। यूरी गागरिन जो है वो सबसे पहले मैन थे जो स्पेस पे गए हैं 1961 में। और उनके साथ जो सेकंड कदम रखने वाले जो इंसान हैं वो हैं, उनका क्या नाम है, एलबी सेफर्ड हैं, जो सेकंड हैं, जो क्या बोलते हैं, कहाँ गए हैं, एलन बी करके कुछ नाम है इनका, सेफर्ड जो जिनका फर्स्ट बहुत बार पूछ दिया है, हो सकता है सेकंड पूछ ले, इसलिए मैंने सेकंड का मेंशन कर दिया। यूरी गागरिन हो गए मैन, और एलबी सेफर्ड हो गए, स्पेस पे गए थे। और ये किस इनका कौन सा वो था जिससे स्पेस जिससे गए थे, तो वो था इनका वोस्टॉक सैटेलाइट, वो वोस्टॉक 1 से ये गए थे। वोस्टॉक 1 से ये क्या किए थे, सफ़र किए थे, मतलब ये स्पेस पे गए थे, स्पेस शटल वो था। एलबी गागरिन फर्स्ट और एलबी सेफर्ड सेकंड। उसका मेन हो गया, मेन का बात कर लिया। अब वोमेन का बात करते हैं। वोमेन में सबसे पहले कौन गई थी, तो वोमेन में वेलेंटीना जो थी, वेलेंटीना वो 1963 में, मतलब 2 साल बाद फिर से एक लॉन्च हुआ, और उसमें 1963 में वेलेंटीना गई। और वेलेंटीना जो है वो क्या है ना, तो ये फर्स्ट वोमेन गई थी। फर्स्ट मैन यूरी गागरिन और फर्स्ट वोमेन वेलेंटीना, ठीक है। उसके बाद एक आता है कि जो जब सबसे पहले इसमें वो हो रहा था ना, रिसर्च हो रहा था कि मतलब कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, तो सबसे पहले हम मैन मिशन नहीं करते हैं। उससे पहले हम किसी एनिमल पे ट्राई करते हैं कि एनिमल मतलब सरवाइव कर रहा है कि नहीं, फिर हम मैन किसी को भेजेंगे। तो सबसे पहला जो भेजा गया था वो एक डॉग थी, उसका नाम लाइका है। लाइका 1957 में लाइका को भेजा गया था, और स्पेस में जो किससे गई थी, स्पुतनिक 2 से गई थी। स्पुतनिक 2 से लाइका को पहली बार भेजा गया था, है ना। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए जो हमारे क्वेश्चन में आ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सब पढ़ने से ना
हमारा कुछ क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आपका हो ही जाएगा। उसके अलावा मैं देखती हूँ आगे मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा, इसमें से हमको लगता है कि एक या दो को एक क्वेश्चन, एक से ज़्यादा तो नहीं पूछता है आई थिंक, मतलब कुछ कुछ प्लानट के बारे में पूछ दिया, सन के बारे में पूछ दिया, टाइमिंग के बारे में पूछ दिया, तो ये सब में पूछ देता है। तो और एक डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस ईयर, मतलब लाइट ईयर। तो लाइट ईयर जो होता है ना, उसका डिस्टेंस होता है लाइट ईयर। जस्ट लाइट ईयर का एक क्वेश्चन आता है, तो इसका डिस्टेंस का वो होता है मेजरमेंट किया जाता है, डिस्टेंस का, है ना। ये भी एक याद करने वाली बात है। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं और होप कि आपको ये मदद करे कुछ, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।